Hi, I'm Vishal Yadav, and you are listening to Female Cricket Podcast. Now, this is a podcast about some of the lesser known and unheard stories from the world of women's cricket. Every week, I'll be joined by female cricketers and bring to you their story, their struggles, and together we shall relive beautiful moments from the journey. This podcast is an initiative by Female Cricket, a platform that aims to promote and publicize women's cricket around the world. So, what are you waiting for? Subscribe to a podcast, plug in those earphones, pour yourself some tea or coffee or whatever you like, and enjoy these beautiful stories. Today on the Female Cricket Podcast, we have a girl who started her cricket journey from Punjab but soon moved to Himachal in search of better opportunities. But as they say, good things don't come easy. Harleen too had to create a place for herself. Had to prove on several occasions, even after injuring her finger twice, she just wasn't ready to give up. Her social handles will reveal the super cheerful and funny side of Harleen. But on this podcast, you shall also learn about the struggles she had to go through, the difficult choices she had to make, and the source where she gets all the positivity from. And well, how many of you know about Harleen's singing talent? You don't? Well, you better don't miss this podcast then. ऑल राइट, वेलकम हरलीन। और इस पॉडकास्ट में हम आज जानेंगे आपकी क्रिकेट स्टोरी। पहले तो फिलहाल ये बताओ कि आप आजकल क्या कर रहे हो अभी लॉकडाउन में, क्योंकि क्रिकेट बंद है। चंडीगढ़ या मोहाली का क्या हाल है फिलहाल? अभी हम लोगों के यहाँ तो थोड़ा बेटर है। मींस आई एम इन ग्रीन जोन, तो थोड़ा ईज आउट हुआ है लॉकडाउन, बट फिर भी अभी भी बहुत सारा कुछ प्रिकॉशंस के साथ ऐसे सब चल रहा है। अच्छा, तो क्रिकेट की प्रैक्टिस हो रही है घर पे या फिर कहीं बाहर नेट्स पे? अभी तो मतलब मैं ट्रेनिंग ही कर रही हूँ और थोड़े ड्रिल वगैरह कर लेती हूँ घर पे, जितना भी हो सकता है। बस यही चल रहा है अभी तो। फिर थोड़े टाइम के बाद ही प्रैक्टिस स्टार्ट होगी अभी तो। ओके, बट ऐसा कुछ नोटिस आई है कि अभी ग्राउंड्स कब से खुलेंगे या अभी प्रैक्टिस कब से शुरू होगी? क्योंकि हाँ जी, अभी मतलब स्टेडियम खुलने का वो हो गया है, बट थोड़ा अभी भी थोड़ा लोगों के मनों में थोड़ा डर सा है, तो थोड़ा अभी थोड़े टाइम के बाद ही सब चीजें स्टार्ट होंगी। हम लोग जैसे स्टेट के सब लोग हैं, हम लोग आपस में कनेक्टेड है। जब भी थोड़े टाइम में स्टार्ट करेंगे तो सब लोग साथ ही करेंगे, जिससे भी होगा। तो आप अभी फिलहाल कहाँ रहते हो हरलीन? आप अभी कौन सा सिटी में बेस्ड हो अभी? अभी तो मैं मोहाली में हूँ। ओके, मोहाली पंजाब। ठीक है, चलते हैं अभी आपके एकदम इनिशियल डेज में, आपके इनिशियल क्रिकेट डेज में, चाइल्डहुड जर्नी के बारे में थोड़ा बात करेंगे कि आपने ये शुरू कब से किया खेलना, या फर्स्ट टाइम आपने क्रिकेट बैट कब पकड़ा, या कब फर्स्ट टाइम बॉलिंग डाली आपने? मुझे जहाँ तक याद है, मैं छोटे होते से खेल ही हुई हूँ। मतलब ऐसे छोटे होते अब पहले अपने मतलब ब्रदर्स और उन सब के साथ गली क्रिकेट खेलती थी। हाँ जी। तो बस वहाँ से खेलते खेलते फिर मैं थर्ड क्लास में थी जब मैं बॉयज के साथ खेल रही थी। तो मुझे हम लोग के अंडर 19 स्कूल टीम के ट्रायल्स थे और मुझे नहीं पता था क्योंकि मैं जूनियर स्कूल में थी। तो फिर हम लोग के जो कोच थे ना, जो YPS मोहाली में पढ़ी थी मैं, तो YPS मोहाली के जो कोच थे उन्होंने मुझे देखा बॉलिंग करते हुए। तो उन्होंने बोला कि जो इतनी बड़ी बड़ी 10th 12th की लड़कियां, उससे अच्छा बॉल तो ये डालती है। तो उन्होंने मुझे उस टाइम शाम को बुला लिया कि आपका ट्रायल हो जाएगा, आप आ जाओ। मैंने कहा ठीक है, मैं चली गई। मैं वहाँ बॉल डाल रही, सबको आउट करी जा रही थी लड़कियों को। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया स्कूल की टीम में। तो बस ऐसे करते करते फिर हम लोग का एक मैच था, तब मोहाली और चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट थे। तो चंडीगढ़ टीम ने हमें ऐसे बुलाया था मैच के लिए, प्रैक्टिस मैच के लिए। तो मैं मोहाली की टीम में थी, क्योंकि हम लोग की जो स्कूल टीम थी उसको एक डिस्ट्रिक्ट की टीम बना दिया था उन्होंने बाद में। तो मैं बैटिंग कर रही, तो मैं कुछ होंगी मतलब 9 साल की या इतनी होंगी, थर्ड क्लास में कितना ही होता बच्चा। तो मैं थी, तो हम लोग की टीम कुछ 7 रन पे ऑल आउट हो गई थी। अच्छा। 4 रन मैंने बनाए थे। मतलब वो थी पंजाब की टीम की गर्ल्स थी जो चंडीगढ़ टीम में थी ना। तो मीन वो प्रोफेशनल खेलते थे। तो मैं उसमें से 4 रन ऐसे, मैं एक रन करके ऐसे रन बनाया हुआ। फिर जो उनके कोच थे वो काफी इम्प्रेस हुए ये लड़की बहुत अच्छी लग रही है मुझे कि ऐसे। तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया कि आप प्रैक्टिस करने हमारे पास आना।
तो फिर मैं तो ये पंजाब वाली टीम के कोच ने बुलाया आपको ये? हाँ जी, वो आरती सिंह उनके, वो वहाँ के उस टाइम वो गर्ल्स के पंजाब की टीम के कोच थे। ओके। तो वही चंडीगढ़ की टीम भी वही देखते थे। तो अच्छा। उन्होंने बैटिंग करते हुए देखा और बॉलिंग करते हुए, तो फिर उन्होंने बहुत इम्प्रेस हुए थे वो कि मतलब इतनी छोटी लड़की है और कितना अच्छा खेलती है। तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया कि आप चंडीगढ़, मतलब हम लोग का 36 सेक्टर में एक अकेडमी है, आप वहाँ आना प्रैक्टिस के लिए, तो हम लोग वहाँ देखेंगे। जाने लगी थी प्रैक्टिस पे। थोड़ा और यहाँ से रिवाइंड करते हैं। आपने कोई एकेडमी ज्वाइन की थी, कोई क्लब ज्वाइन किया था, सीजन बॉल खेलना कहीं सीखा था, या फिर डायरेक्टली आपको ये मैच में भेज दिया गया था, और वो भी लेदर बॉल का मैच? मैं तो कुछ भी नहीं है, सच एकेडमी कुछ नहीं, बस मैं लड़कों के साथ खेलती थी, वो तो टेनिस बॉल से ही खेलते थे। और ये कहाँ, ये गली में खेलते थे या फिर कोई प्रॉपर ग्राउंड था आपके यहाँ पे? नहीं, हम लोग तो गली में ही खेलते थे। हम लोग के ग्राउंड भी था, बट जैसे होता है कि नॉर्मल जो स्ट्रेट ज्यादा होता है ग्राउंड, तो स्ट्रेट के ज्यादा रन रखे होते हैं, इधर उधर आउट होता है, ऐसा ही ग्राउंड था। हाँ जी। जो अपना रूल बना के खेलते हैं लोग। हाँ, वही कि अगर इस गली में गई हवा में तो आउट है। ओके, तो आप 4th में थे और आप मोहाली वाली जो डिस्ट्रिक्ट है उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? हाँ जी। और ये मैच था अगेंस्ट चंडीगढ़ के? हाँ जी। ओके, और वो टोटल आपने वहाँ पे 4 रन कुछ बनाए थे, पर टीम का टोटल ही 7 रन था। हाँ, एग्जैक्टली। उसके बाद फिर क्या हुआ, और आपको ये जो कोच है चंडीगढ़ वाले, उन्होंने आपको ऑफर किया कि आप आके यहाँ पे प्रैक्टिस करो? हाँ जी। कहाँ था ये प्रैक्टिस, कहाँ हो रहा था, और आपके घर से कितना दूर था? घर पे आपने फिर कन्विंस कैसे किया आपके पेरेंट्स को? ये हम लोग के जैसे स्कूल में ही था, मतलब जो मैच हुआ था तो वो मेरे स्कूल में ही था। तो हम लोग का स्कूल कैसे रहता था कि मैं बहुत सारी स्पोर्ट्स खेलती थी, बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, सब खेलती थी। और ये कब से शुरू किया आपने ये सारे स्पोर्ट्स? हम लोग के स्कूल में स्पोर्ट्स की इतनी होती थी ना कि बंदा थक जाएगा स्पोर्ट्स खेलते खेलते, इतना होता था। और मैं जो अच्छे थे स्पोर्ट्स में, उनको तो फिर हर जगह जाना ही होता था कि अच्छा तुम्हें इधर भी जाना है, उधर भी जाना है, सब अच्छा, ऐसे। हाँ, तो हम लोग के जैसे स्पोर्ट्स ऐसे होता था अल्फाबेटिकली कि ए से फर्स्ट एथलेटिक मीट आती है, तो फिर सी से फिर बास्केटबॉल आती है, फिर क्रिकेट आती है, फिर हॉकी, ऐसे पूरा एक वो चलता था सर्कल, फिर स्विमिंग, ऐसे वैसे सब। हाँ। और आप इसमें से कौन कौन से स्पोर्ट्स खेलते थे? मैं एथलेटिक मीट होती थी तो उसमें कुछ मेरे को 82 मेडल्स मिले हुए हैं स्कूल से। 82 मेडल्स? हाँ। कितने साल में, कितने सीजन्स में? ये मैं 8 तक पढ़ी हूँ स्कूल में। 8 इयर्स में 82 मेडल्स आपने वहाँ जीत लिए थे एथलेटिक्स में? हाँ। 9th के हाफ में मैं चली गई थी, मतलब जो 9th की एथलेटिक मीट थी वो मैंने देख ली थी ऑलरेडी। ओके। तो 9 इयर्स के लगा लो फिर आप। अच्छा, तो इन शॉर्ट अगर क्रिकेटर नहीं होते तो कह सकते हैं कि आप आज शायद एथलेटिक्स में होते या एथलेटिक्स में कुछ कर रहे होते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं इतना तो भाग ही नहीं सकती। मैं बास्केटबॉल में होती अगर होती तो, मुझे वो बहुत पसंद थी। ओके। हाँ जी। फिर वापस से भी क्रिकेट पे आते हैं। यहाँ पे आप उस एकेडमी में फिर जाना शुरू किया, या आपने वो प्रैक्टिस शुरू किया जो आपके कोच ने ऑफर किया था, उसके बाद क्या हुआ? हाँ, फिर हम लोग का जैसे स्कूल रहता था ना, तो 8 सुबह, मतलब जैसे कोई भी टीम की प्रैक्टिस होती थी तो मैं उसमें आती थी, तो 6:30 होता था सेशन। मॉर्निंग 6:30? हाँ, मॉर्निंग 6:30 हम लोग की एक बस आती थी जो प्लेयर्स को पिक करती थी। तो वो, और उसके बाद हमारी प्रैक्टिस होती थी, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो बास्केटबॉल हो, या कुछ भी हो, उसकी प्रैक्टिस रहती थी हर दिन सुबह। तो फिर 8 o'clock हम लोग का स्कूल होता था, तो हम लोग को स्कूल में ही ब्रेकफास्ट और स्कूल में ही ऐसे जैसे शार ले सकते हैं, सब कुछ था। तो फिर हम लोग का उसके बाद 8 o'clock स्कूल स्टार्ट हो जाता था, फिर 4 o'clock होता था खत्म। तो 4 o'clock मेरा ब्रदर लेने आता था मुझे। तो उसके बाद मैं वहाँ जाती थी क्रिकेट की प्रैक्टिस करने, फिर वहाँ से मैं 7:30 वापस आती थी। ओके, मतलब ये काफी पैक्ड शेड्यूल लग रहा है आपका।
हाँ बहुत ही। तो बस आके फिर होमवर्क वगैरह करना होता था स्कूल का, बस वो करके बस फिर नेक्स्ट डे ऐसे ही चलता था मेरा। ओके, तो तब तक आपने क्या हाँ डिसाइड कर लिया था कि अभी मेरे को क्रिकेट को प्रोफेशनल लेवल पे ले जाना है, प्रोफेशनली हाँ क्रिकेट? जी हाँ जी। और वो ये क्या सोच के आपने डिसाइड किया था? वो टाइम पे आप वुमेन्स क्रिकेट फॉलो कर रहे थे या आपके पेरेंट्स फॉलो करते थे? नहीं मुझे खुद ही मतलब बहुत इंटरेस्ट था मतलब क्रिकेट में। तो क्रिकेट वाज वन ऑफ माय फेवरेट थिंग कि कुछ भी कोई भी स्पोर्ट खेलूं, बट क्रिकेट हमेशा मेरी प्रायोरिटी रही है। तो जैसे ही मैं मतलब डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल खेलना स्टार्ट किया, तो फिर मुझे अपने आप को जब मैं ग्रो होते देखा कि हाँ मेरा इसमें फ्यूचर है, तो फिर मैंने उसमें और इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने मतलब तो उसके बाद फिर ऊपर से मेरे फादर का ट्रांसफर भी हो गया था, तो फिर मैं हिमाचल चली गई। फिर मेरा फोकस बिल्कुल ही क्रिकेट हो गया था। ओके, क्या एज में आपका ये आपने ये मूव लिया, ये शिफ्ट किया आपने, आपके पंजाब से आप हिमाचल गए? मैं 9th क्लास में थी तब, मे बी होंगी अराउंड 14 to 15 शायद। ओके, और इसके पहले आपने पंजाब के लिए कितने साल खेल लिया था? मैंने 2 साल खेला था पंजाब के लिए। और ये अंडर 19 टीम में आपने सेलेक्ट किया था? हाँ जी हाँ जी। मेरी तो जब फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी जब सिलेक्शन हुई थी, मैं आई वाज 11 years old। तो So at 11 you got selected in under 19 पंजाब क्रिकेट टीम। हाँ जी। और बाकी के जो लोग होंगे वो तो सारे सीनियर्स होंगे आपसे, या और भी आपसे भी कोई यंग था? नहीं, मेरे साथ तान्या भाटिया थी ना, शी वाज जस्ट 1 year elder than me। ओह अच्छा अच्छा, आप तो लोग हम लोग वी वर स्टडी बडीज। ओके ओके। तो तब तब जब साथ में खेल रहे थे, कोई तभी दिमाग में आया था ऐसा कि अरे हम एक साथ इंडिया टीम रिप्रेजेंट करेंगे एक दिन? पता नहीं, बट हम लोग हम लोग को बोलते थे कि ये दोनों खेलेंगे ऐसे। तो शुरू से ही ऐसा था, बट हम लोग ऐसे थे कि बस ऐसे होता था कि छोटे होते थे, खाना भी एक साथ खाते थे, सब सोना भी वो सब एक ही साथ था हम लोग का, क्योंकि हम थे भी चंडीगढ़ से। हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट स्टेट सब एक साथ ही खेला हम लोगों ने। अरे अमेजिंग अमेजिंग। बट इसके बाद फिर आपने तानिया को बोला टाटा और आप शिफ्ट हो गए हिमाचल में। तो ये तो काफी डिफिकल्ट रहा होगा ये डिसीजन, या फिर इजी था आपके लिए? ये तो था, क्योंकि एक्चुअली मतलब मेरे डैड को थोड़ा रहता था कि मतलब साथ रहे। मतलब मेरे मॉम थोड़ी ब्रेव है कि मतलब जो बच्चे को चाहिए हो या अगर वो बच्चे के लिए अच्छा है, तो वो हमेशा उस चीज के लिए स्टैंड लेते ही लेते हैं। ओके। तो फिर पापा का कुछ टाइम के लिए ट्रांसफर हुआ था, फिर पापा वापस आ गए थे। तो हम लोग धर्मशाला गए थे छुट्टियों पे, हॉलीडेज पे। तो मैंने वहाँ पे एकेडमी देखी थी गर्ल्स की। मैंने कहा कि कितना सही है इन लोगों का कि ये लोग मतलब कितना क्रिकेट खेलते हैं, ट्रेनिंग भी करते हैं, और मतलब जो फैसिलिटीज हैं वो कितनी अच्छी हैं। तो मैंने बोला कि मुझे भी ऐसे ही करना है कि मैं मतलब क्रिकेट ही खेलती रहूं सारा दिन। तो फिर मेरे मम्मा ने, फिर पापा को वैसे भी वही जाना था, तो फिर मेरे को बोल दिया उन्होंने कि चलो ठीक है ऐसे वैसे। तो मैं चली गई थी। तो जब आप ये शिफ्ट हुए, जब आप ये ट्रांसफर लिए, इसके बाद आपको डायरेक्टली वहाँ पे एडमिशन मिल गया ये जो HPCA का रेसिडेंशियल कैंप है, या फिर वहाँ पे भी कुछ सिलेक्शन था या ट्रायल्स होते हैं यहाँ पे एडमिशन्स के लिए? हम लोगों का पता क्या हुआ था, मेरे मॉम ने वहाँ बात करी, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे ट्रायल्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो यहाँ पे दोबारा ट्रायल्स नहीं होते, क्योंकि एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए ट्रायल्स होते हैं। उसी टाइम में सिलेक्शन होती है। हाँ ऐसा कुछ होता है, अभी भी होता है वैसे तो। तो फिर जब उनके मतलब जो वहाँ के कोच है और सबको पता लगा कि हरलीन आना चाहती है तो फिर उन्होंने मुझे खुद ही मतलब बुलाया उस टाइम पे कि हम लोग आपके अलग से ट्रायल रखते, क्योंकि हम लोग का लास्ट उससे पिछले साल मतलब वही साल में मैच हुआ था हम लोग का हिमाचल के साथ। अच्छा। तो मैंने कुछ 14 बॉल्स कुछ 32 रन बनाए थे। ओके, अंडर 19 मैच? अंडर 19 में, हाँ। तो उनकी एक बॉलर थी निकिता चौहान, उनको मैंने कुछ 6 बॉल कुछ 15-16 रन ऐसे बनाए थे उनके। और वो लास्ट का पार्ट था, और उसकी वजह से हम लोग मैच जीत गए, पंजाब मैच जीत गया था।
तो उनको पता था, मतलब तो उनको पता था हरलीन कौन है। तो फिर उन्होंने मतलब मेरे लिए स्पेशल एक ट्रायल कंडक्ट कराया था कि मतलब मैं बॉल डाल रही हूँ उनके प्लेयर्स को, जितने भी प्लेयर्स खेल रहे थे, तो उनको अच्छा लगा। तो फिर उन्होंने मुझे डायरेक्टली एडमिट में मतलब एडमिट कर लिया था। तो इनिशियली आपने स्टार्ट किया था एज अ बॉलर? हाँ, क्योंकि आप सिलेक्शन यहाँ पे ट्रायल्स से आप एज अ बॉलर दे रहे थे, राइट? हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो यहाँ पे आप क्या स्पिन बॉलिंग डाल रहे थे, फास्ट डाल रहे थे, ऑफ स्पिन था, लेग स्पिन था, क्या था? जब मैं फर्स्ट टाइम पंजाब से खेली थी फर्स्ट 2 इयर्स, तो मैं ऑफ स्पिन डालती थी। उसके बाद हम लोग के कोच थे प्रकाश सर, वो उस टाइम पंजाब टीम के कोच थे अंडर 19 में। अच्छा। तो मैं नेक्स्ट में ना ऐसे वेरिएशन डालती थी लेग स्पिन। तो उनको वो इतनी अच्छी लगी, उन्होंने बोला कि आप थोड़ी ना ज्यादा डाला करो लेग स्पिन। तो हम लोग का जैसे पहले स्टेट में मैचेस होते थे, जैसे पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, पहले ऐसे मैचेस होते थे ना, नॉर्थ जोन के आपस में मैच होते थे। फिर जो टीम सिलेक्ट होती थी वो नेशनल्स में खेलने जाती थी। तो फिर हम लोग का मैंने एक मैच खेला, एक सीजन खेला जो मैंने एज ऑफ स्पिनर खेला, उसमें जब नॉर्थ जोन के मैच थे, तो बीच में 10 दिन का गैप था, उसमें मैं लेग स्पिन स्टार्ट कर दी थी, और फिर मैंने नेक्स्ट टूर्नामेंट एज अ लेग स्पिनर खेला। ओके। तो जब आप हिमाचल में गए तब आप वहाँ पे लेग स्पिन डाल रहे थे या फिर? हाँ, तब मैं लेग स्पिन डालती थी। अमेजिंग। तो फिर आपका यहाँ से फिर हिमाचल के अंडर 19 टीम में सिलेक्शन हो गया? हाँ जी। ओके, और फिर ये जो सिलेक्शन होने के बाद ही आपको वो कैंप्स में प्रैक्टिस करना अलाउ था, या फिर आप वैसे भी कोई भी आके प्रैक्टिस कर सकता है वहाँ पे, ये जो रेसिडेंशियल वहाँ पे कैसे अकेडमी है ना, तो जो अकेडमी में रहते हैं वो बच्चे प्रैक्टिस कर सकते हैं आगे। मैं जब फर्स्ट टाइम अकेडमी आई थी तो मैं मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स को जानती थी, क्योंकि हम लोग आपस में खेले थे। तो फिर मतलब कुछ प्लेयर्स जिनको मैं जानती थी, तो फिर मतलब मेरे को इतना डिफिकल्ट नहीं हुआ बॉन्ड करना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स थे जिनको जानती थी। बट सबसे डिफिकल्ट पार्ट था कि जो मेरी स्कूलिंग रही है ना, वो बहुत अच्छे स्कूल से रही है। फिर मैं मतलब पेरेंट्स के साथ ही, तो हम लोग स्कूल ढूंढ रहे थे कि कौन से स्कूल में एडमिशन लेनी है, कौन से में नहीं। तो मतलब मेरे को मैं जब स्कूल देखा तो मेरे को था कि जैसे बड़े से स्कूल होते हैं, जैसे मतलब वैसा स्कूल हो। तो जब मैं स्कूल में फर्स्ट टाइम देखा, तो मैं स्कूल देखते ही मैंने मतलब जैसे एंटर करा, मतलब एक बिल्डिंग ही थी बस। तो मैंने देखा कि बस ये इतना सा ही है। तो फिर मैं सोचा, मैंने कहा, और उनका जो वो था ड्रेस कोड था वो सलवार सूट था। अच्छा। और मैंने कभी सलवार सूट नहीं पहना था। तो मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मेरे को नहीं ये स्कूल में एडमिशन लेना, ये क्या सलवार सूट तो मैं पहन ही नहीं सकती, मैं क्या करूंगी। तो और फिर जैसे ही हम लोग एंटर करे ना, तो जैसे मतलब जो प्रिंसिपल का रूम है उसके साथ ही जैसे जो केयर टेकर होते हैं ना वहाँ के, उनका रूम था। तो उन्होंने ही हमें अटेंड करा, जो वो केयर टेकर थे, कि हाँ ऐसे वैसे जो भी है। तो फिर मैं देख रही कि मैंने कहा मैं क्या करूंगी, मुझे समझ नहीं आ रहा ये वो। और उसमें 2 चोटी भी करनी पड़ती थी स्कूल में, और वो भी रिबन लगा के। ओके। फिर आपने एडमिशन लिया या फिर कहीं और लिया? फिर मैंने बोला कि मैंने नहीं स्कूल में एडमिशन लेना, मुझे कोई और स्कूल। हमने बहुत ट्राई करा। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी कि हम लोग जैसे ट्रैवल करते थे ना मैचेस के उसमें, तो और स्कूल छुट्टियां नहीं देते थे। अच्छा। तो वो स्कूल बहुत कोऑपरेटिव था, मींस अगर आपको छुट्टी देनी है कुछ लेना, तो वो कभी नहीं मतलब मना करते थे। बहुत हम लोग को बहुत हेल्प करी है वो स्कूल में, ऑनेस्टली बताऊं तो। यही स्कूल जिसकी आप बात कर रहे थे अभी? हाँ, फिर मेरे को बाद में उसी स्कूल में एडमिशन लेना पड़ा। ये स्कूल का क्या नाम था ये? मेरा स्कूल था डीएवी। ये जो आप अभी हिमाचल वाले स्कूल की बात कर रहे हो, ये डीएवी नाम था? हिमाचल, हाँ जी। और तो मैंने 9th और 10th वहीं पर करी थी। और यहाँ पे कितना दिन का ऐसा छुट्टी मिल जाता था, या कि सिर्फ मैचेस के लिए लोग कंसिडर करते थे? नहीं, हम लोग वैसे रेगुलर स्टूडेंट्स थे। जब हम लोग धर्मशाला में रहते थे तो हम पढ़ाई स्कूल डेली जाते थे, बट जब हम लोग सिर्फ मैचेस के लिए जाते थे तो ही हम लोग छुट्टी लेते थे उनसे। ओके, ठीक है। तो आप ये जो हिमाचल की टीम का वैसा कोई दूसरा कोई मेमोरी याद है कि आपने कोई मैच विनिंग नॉक खेली? बहुत सारे मैचेस होंगे हिमाचल के इसके, तो बहुत ही हम लोग उसमें खेल रहे थे। मुझे एक पर्सनली याद है
कि जो मतलब मेरी वन ऑफ माय फेवरेट नॉट्स रही है, उसमें हम फर्स्ट टाइम एलीट खेलने गए थे, एलीट ग्रुप। तो पहले ऐसे होता था कि जो टॉप की टीम्स होती थी वो एलीट ग्रुप खेलते थे। करेक्ट। तो हम फर्स्ट टाइम मतलब हम लोग प्लेट ग्रुप से एलीट ग्रुप में आए थे। लास्ट ईयर हम चैंपियंस थे और उसके बाद हम लोग फर्स्ट टाइम एलीट ग्रुप में आए थे। तो उसमें सब ऐसी टीम्स थी कि एक थी रेलवेज हैदराबाद और मतलब 2 और टीम्स थी इंडिया में। तो फिर हम लोग हमारा मैच था हैदराबाद के साथ। हम लोग 2 मैच हार चुके थे, थर्ड मैच था हम लोग का। तो हम लोग को ये था कि हमें जीतना ही है, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट ईयर लीग ग्रुप से ही बाहर हो जाएंगे। तो हम लोग को बहुत इम्पोर्टेंट था वो मैच जीतना। तो सब लोग बहुत ऐसे थे और उन्होंने कुछ 230 ऐसे कुछ 220 समथिंग टारगेट बनाया था हैदराबाद में। और हम लोग के अगेंस्ट तो उस टाइम 200 टारगेट मतलब ऐसा था कि 200 तो चेज बहुत ही कम होते थे। करेक्ट। तो काफी डिफिकल्ट है चीज। हाँ, तो फिर हम लोग उस टाइम मैं बैटिंग में और उनकी टीम में ना जितने भी लेफ्ट आर्म थे वो बहुत ही होते और एक जैसे गौहर सुल्ताना। हाँ, वो तो उनके साथ हमने एक बार कैंप भी किया था। एक बार हम लोग का इनसे कैंप हुआ था। तो वो मतलब उनका कभी कभी हम स्टेप आउट ड्राइव करके भी मार देते थे तो हम बहुत खुश होते थे कि वाह आज मैंने गौहर भी को अच्छा खेला। मतलब सच में वो इतने होते। तो हम लोग को ये था। और इनके एक और लेफ्ट आर्म थे श्रवंती नायडू, वो थे और भी अच्छे, मतलब काफी अच्छा बॉलिंग अटैक था हैदराबाद का। और हम लोग बैटिंग कर रहे थे। स्टार्टिंग में मैं ओपन गई थी। तो मेरे साथ जो बैट्समैन थी कशिश, उससे इतना अच्छे से टाइम नहीं हो रहा था बॉल, क्योंकि हम लोग को पावर प्ले में बहुत ज्यादा रन चाहिए थे ताकि हम लोग 220 to 30 चेज कर सके। करेक्ट। तो उस मैच में मैं से बैटिंग करी तो कुछ मैंने 78-80 रन कुछ बनाए थे। और मैं कुछ और मतलब लास्ट में कुछ 20 रन रहते होंगे या 30-20 रन रहते होंगे जब मैं आउट हुई। मतलब सिंगल हैंडेडली सारा मैच ले गए थे। क्या बात है। और फिर वो मैच जीते आप लोग वहाँ से? हाँ, वो मैच जीते हम लोग। फिर हम लोग थोड़ा मतलब ऐसे था कि फिर हम लोग प्लेट ग्रुप में नहीं जाएंगे नेक्स्ट ईयर और हैदराबाद चली जाती नेक्स्ट ईयर। तो आप ये ओपनिंग बैट कैसे बन गए? आप स्टार्ट आपने किया था तो मिडिल ऑर्डर्स में आप बैटिंग करते थे, ओपनिंग का स्पॉट आपने कैसे अर्न किया? हम लोग का मैच था हैदराबाद में। हम खेल रहे थे असम टीम के साथ। तो हम लोग कुछ ऑल आउट हो गए थे। मतलब स्टार्टिंग के हमारे कुछ 4-5 विकेट बहुत जल्दी गिर गए थे। मतलब अगेंस्ट असम। हाँ, तो हम लोग के 24 पे 4 थे, ऐसा कुछ था। तो मैं बैटिंग करने गई थी। तो मैं बैटिंग करते करते मैं उनके पेस मतलब सब स्विंग पे आउट हुए थे। तो मैं जब बैटिंग करने गई तो मैंने कुछ 25-30 रन बनाए होंगे। बट हम लोग मैच हार गए थे। बट मैंने बहुत टाइम तक खेला, अच्छे से स्विंग खेला ये वो। तो हमारे जो कोच थे वो बहुत डिसअपॉइंट थे कि पिछले कितने मैचेस में हम लोग का ओपनिंग स्लॉट नहीं चल रहा, जिसकी वजह से मिडिल ऑर्डर में प्रेशर आता है और वो भी कोलैप्स हो रहा है। तो फिर मुझे बोले कि तू नेक्स्ट मैच ओपन करेगी। मैंने कहा हाँ सर, मेरे को तो क्या था, मजा आएगा और बैटिंग मिलेगी। तो मैंने कहा हाँ सर। तो हमारा नेक्स्ट मैच हैदराबाद की टीम के अगेंस्ट ही था। तो मैंने कहा ठीक है। तो उनकी कोई एक बॉलर थी उस टाइम, उसका बहुत नाम था, प्रणति। तो मतलब बहुत ही सब लोग बोलते उसको बड़ा ध्यान से खेलना, बहुत अच्छी है ऐसे ऐसे। तो जब मैंने उसको फर्स्ट मतलब ऐसे बैटिंग करी तो मैंने उसको 3 चौके मारे। क्या बात है। हाँ, तो फिर मुझे लगा यार ये वही बॉलर है। फिर उसके बाद मैंने कुछ 48-49 पे आउट हो गई थी मैं। तो फिर उसके बाद से फिर मैं ओपन ही करा। उसके बाद सीनियर ऐसे वैसे सब खेल के फिर ओपन ही करा। तो ये जो आसाम का मैच था ये अंडर 19 का मैच था? हाँ, अंडर 19। ओके। इसके बाद फिर ये मैचेस हुए, फिर आपका नेक्स्ट लेवल यानी अंडर 23 के लिए या सीनियर्स के लिए कब सिलेक्शन हुआ यहाँ से? अंडर 23 एज ग्रुप तो अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है कुछ, मतलब 3 to 4 इयर्स के मतलब सिनेरियो में। मैं सीनियर तो मतलब काफी टाइम से खेल रही थी मैं। ओके।
तो भी अंडर 19 आपने कितने साल खेला सीनियर्स में जंप करने के पहले? ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया आपने। मेरी मेमोरी इतनी अमेजिंग है कि मेरे को बिल्कुल नहीं आइडिया। ये सेम चीज मुझे राधा यादव ने भी बोला था जब मैंने उससे ऐसे राधा यादव, स्मृति मानधना और हम लोग की मेमोरी इतनी अमेजिंग है। स्मृति की तो इतनी ज्यादा अमेजिंग है, उसको ये नहीं पता होता उसने लास्ट मील कौन सी खाई है। बस ये आप हिसाब लगा लो। अच्छा, इतनी ज्यादा अमेजिंग है। आप लोग बादाम क्यों नहीं इंक्लूड करते थोड़ा थोड़ा आप लोग के डाइट में? उससे कोई असर नहीं होता, हम लोग को खाते हैं हम लोग। अच्छा, बट यहाँ पे आपकी मेमोरी आप बोल रहे हो कि कमजोर है, बट मैंने सुना है कि आपकी स्टडीज में काफी अच्छी मेमोरीज होती थी और स्टडीज में आप काफी अच्छे थे। तो थोड़ा इसके बारे में बताइए, ये कैसे हुआ था? स्टडीज में पता नहीं, मैं थर्ड क्लास में जब थी तो मतलब इतना ज्यादा वो नहीं होता था। मीन सिर्फ एग्जाम के टाइम पे ही टाइम होता था पढ़ाई करने का। तो मैं शुरू से ही ऐसी रही हूँ कि जब पढ़ाई, जब एक चीज पे फोकस है ना तो फिर मैं एक ही चीज पे ध्यान देती हूँ शुरू से ही। तो जब जैसे अब एग्जाम्स होने वाला तो मुझे एग्जाम से पहले कुछ 10 डेज 15 डेज मिल जाएंगे कि मेरे एग्जाम है, तो फिर मैं फिर एक ही जगह मेरा ध्यान रहता है। तो हम लोग का 10th 12th ऐसे ही रहा है। 12th में तो इनफैक्ट मेरे बोर्ड भी मेरे मैचेस आ गए थे बीच में, तो स्पेशल रिक्वेस्ट करके उन्होंने एग्जाम दिलवाए थे मेरे को। उसमें जो वो हमारे 12th के एग्जाम थे उसमें से वो देते नहीं है, वो लैपटॉप देते हैं जो पढ़ाई वाले बच्चे होते हैं जिनके 80% से ऊपर होते हैं। ओके। तो मुझे वो मिला और मेरे को खुद पे बिलीव नहीं हो रहा कि वो गॉड की मैं पढ़ाई में भी कोई इनाम दी। तो आपने कितना आया था आपको एचएससी में या 12th में, कितने आपने स्कोर किए थे? मेरे को 82% मतलब 82%? 12th में, हाँ, और 10th में 80% है। मतलब आप तो काफी अच्छे पढ़ने वाले थे। मतलब बहुत जैसे मतलब एक तरह का ऐसा था कि एग्जाम्स के टाइम पे मैं जब पढ़ लेती थी तो मैं अच्छा मतलब ऐसे मार्क्स आ जाते थे। और फेवरेट सब्जेक्ट क्या था? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट अगर अच्छे से पढ़े हो तो याद होगा ना। मुझे वो केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती थी। मुझे वो बैलेंसिंग इक्वेशन वो बड़ा अच्छा लगता था। उसके बिना अभी 11th 12th में मेरे को मतलब जैसे इंग्लिश वो सबसे इजी लगता था और अच्छा लगता था। तो ये होगा शायद 11th 12th में। हाँ, जो मतलब इजी है। मतलब ये 1-2 महीना पढ़ के आप ये 80-82 स्कोर कर रहे थे? हाँ, पूरा साल मैं पढ़ ही नहीं सकती। अगर मुझे दे भी गए ना मैं पूरा साल पढ़ ही नहीं सकती। मैंने पढ़ना ही वो आधे 10 दिन में। ओके। एक और आपके गेम में, आपके जर्नी में टर्निंग पॉइंट जहाँ तक मैंने पढ़ा है वो ये था कि आपका एक फिंगर इंजरी हो गई थी, आपका फिंगर फ्रैक्चर हो गया था जब आप शायद 11-12 साल के थे। हाँ, वो एक्चुअली मतलब वो एक ऐसी चीज थी कि मतलब मैं अपने लाइफ में कभी भी कुछ थोड़ा डाउन होती है कुछ है तो वो मेरे लिए एक लेसन मुझे मिला था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मतलब वो एग्जैक्टली क्या था कि जब मैं 11 इयर्स की थी, जब मैं फर्स्ट टाइम मतलब मुझे बुलाया था ट्रायल मैचेस के लिए पंजाब के, तो मैं बॉलिंग कर रही थी और मैं फील्डिंग करते करते बॉल लगी उसमें लिखी सिंगर में। तो मुझे नहीं पता लगा कुछ हुआ है या क्या, बट वो पूरी ब्लू ऐसे रेड सी हो गई थी। बट उस टाइम मुझे था अच्छा फर्स्ट टाइम मेरी सिलेक्शन होगी ऐसे वैसे कि मैं बहुत एक्साइटेड थी ना। तो उस टाइम तो दर्द का पता भी नहीं लगता था। मम्मी पापा को ही नहीं पता था कि मेरे को लगी है। सही है। मैं उसके बाद हम लोग के 3 मैचेस हुए थे, तो 3 मैचेस में ऐसे ही खेले बिना कुछ बांधे या कुछ हो। उस टाइम तो क्या ही पता था। तो मैं ऐसे खेले। उसके बाद फिर मेरी सिलेक्शन भी होगी। तो मैं जब बताया ऐसे सिलेक्शन होगी तो फिर मैंने बोला कि पापा मेरे को लगी है। तो पापा कहते ओ हो ये तो बड़ी ज्यादा है। मैंने कहा चलो डॉक्टर के पास दिखा दो। तो मुझे क्या पता था क्या, तो मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बोला फ्रैक्चर है, आप नहीं खेल सकते या कुछ भी। तो मैं बहुत रोई छोटे होते कि ओ शिट मेरे साथ क्यों ये वो। फर्स्ट टाइम मेरी सिलेक्शन हुई थी, जैसे मतलब छोटे को होता ही है बच्चे टाइम पे। तो तब मुझे बहुत बुरा लगा था छोटे होते। फिर जब मैं
बड़ी हुई, मतलब मैं 17 ईयर्स की थी तब। अंडर 19 में ना ये रूल बन गया था 6 ईयर्स का, कि आप 6 ईयर्स खेल सकते हो अंडर तो 19 टीम जब में। हाँ सिर्फ अंडर 19 6 ईयर्स खेल सकते हो, चाहे आप छोटे हो चाहे आप मतलब बड़े तो क्या ही कर सकते हैं, चाहे आप छोटे हो चाहे जितने मर्जी छोटे हो, बट आप 6 साल से ज्यादा नहीं खेल सकते। ओके। तो फिर जब मैं वो ईयर मैं खेल नहीं पाई अंडर 19 फ्रैक्चर में, तो मैं मिस हो गया था। तो उसके बाद फिर जब मैं 17 मतलब मेरा जो अंडर 19 का लास्ट ईयर था, मैं 17-18 ईयर्स की थी शायद उस टाइम, 17 थी शायद, 2015 का वो था। तो वो सीजन मेरा वन ऑफ द बेस्ट सीजन रहा है आज तक का। अगर मेरा करियर में कहीं ग्रोथ हुआ है तो उस सीजन की वजह से हुआ है, क्योंकि मैं मतलब वो सीजन में मुझे मतलब मैं सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर थी और कुछ सेकंड हाईएस्ट ही रन गेटर थी वो सीजन में अंडर 19 में। हाँ, तो मेरा फर्स्ट टाइम उसमें मैं मतलब उसमें सीनियर जोन में सिलेक्शन हुआ था। मैं कुछ 4 मैचेस थे, उसमें से कुछ 250 बनाया थे 4 मैचेस में। और उसमें से एक मैच था हम लोग का साउथ के अगेंस्ट, वो तो मतलब हम लोग हार गए थे लिटरली, बट मतलब मैं लास्ट में बैटिंग कर रही थी, तो मैंने मतलब बॉलर्स के साथ बैटिंग कर करके ऐसे कुछ मैच बचाया था हम लोग, फॉलो ऑन से बचे थे। तो ये 2015 वाला ईयर था, ये 2015? हाँ, ये वही वाला था। और यही आपका लास्ट सीजन था अंडर 19 का? हाँ जी, ये मेरा अंडर 19 का लास्ट सीजन था। और तो फिर वही मतलब फिर मैं वो सोचती हूँ कि जो होता है अच्छे से होता है। अगर मैं 11 ईयर्स के उसमें मेरे को उस टाइम चोट ना लगती तो मेरा वो मतलब बेस्ट करियर डिफाइनिंग सीजन आता ही ना। आपको फिर वो जो 6 साल का लिमिट था, तो आपको ये साल खेलने ही नहीं मिलता। हाँ एग्जैक्टली। तो फिर ओके मतलब जो होता है इन शॉर्ट अच्छे के लिए होता है। हाँ एग्जैक्टली, मतलब भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। ऐसा एक सिमिलर स्टोरी है जेमिमा रॉड्रिग्स के जर्नी के साथ, बट हम लोग बहुत बात करते हैं इस बारे में, मैं और जेमी। हाँ, क्योंकि हम दोनों बहुत मतलब हम लोग भगवान को बहुत मानते हैं। करेक्ट। हम लोग का बहुत ज्यादा वो है। मेरे जो मतलब मेरे मॉम की जो फैमिली है, मेरे नानी मतलब वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल रहे शुरू से। तो मतलब हम लोग उनको देख के कि उनकी बातें सुन के कि कुछ भी होता है उनकी लाइफ में वो कितने पॉजिटिव रहते हैं। वो कभी जैसे मतलब कोई चीज चाहे किसी इंसान ने उनके साथ बुरा किया ना, बट वो कभी उनके लिए भी बुरा नहीं बोल सकते। तो वो चीजें देख के हम लोग इतने ऐसे हो गए कि हम लोग को भी मेरा भी मन करता है मैं उन्हीं के पाथ पे चलूं सब चीजों के लिए। जिस से वो देखते हैं मतलब वर्ल्ड को, उसी वजह से मैं देखूं। तो मतलब इसलिए हम लोग मतलब मेरे मॉम के साइड से बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है हम लोग की। जैसे जो मेरी नानी का जो गांव है वहाँ पे हर साल मतलब ऑलमोस्ट 30 इयर्स से मतलब जिस घर में मेरी नानी रहती है 30 इयर्स से शी इज बीन लाइक, हमारे यहाँ पाठ होता है एक, तो मतलब वो पूरा गांव उस पाठ में आता है। हर साल वो फरवरी में कराते हैं। हर साल पूरा गांव आता है, पूरा गांव लंगर खाता है, सब मतलब सब जाता है। तो और वो ऑलमोस्ट 30 to 35 इयर्स हो चुके हैं और अभी भी वो चीज होती है। ग्रेट। इसके बाद आपने ये 2015 का आपका एक डिफाइनिंग मोमेंट था जैसे आप बता रहे हो डोमेस्टिक क्रिकेट में, बट एक 2015 में जो आपने रन स्कोर किए, यहाँ पे इतने सारे अच्छे मैचेस खेले, इसके बाद फिर आप बोल रहे हो कि सीनियर जो जोनल टूर्नामेंट होता है उसमें आपका सिलेक्शन हुआ। हाँ जी। और एक ट्रेजेडी कह सकते हैं वो हुई आपके 2017 में, जब आपका एक बार फिंगर वापस से फ्रैक्चर हो जाता है। हाँ। ये आपने इतना तोड़फोड़ कैसे किया है, ये इसके बारे में बताइए थोड़ा। अरे वो तो बहुत ही बुरा था। मतलब मैं बॉलिंग कर रही थी तो वो सीजन भी मैंने बहुत रन किए थे। जैसे वो वही उसके नेक्स्ट सीजन ही था वो, तो उसमें मतलब 3 मैचेस हुए थे, 4th मैच था। तो मैं बॉलिंग कर रही थी तो मतलब इस प्लेयर ने शॉट मारा और मैंने ऐसे डाइव मारी, मतलब जैसे सामने शॉट मारते हैं ना, तो मैंने डाइव मारा तो वो बॉल मेरे सिर्फ इतना तेज शॉट था, वो लिटिल फिंगर पे लग के ना बॉल मिड ऑफ के हाथ में चला गया था। ओके मतलब बिल्कुल स्ट्रेट शॉट था वो, तो उसके मिड ऑफ जब मैंने देखा मेरी मतलब फिंगर ऐसे बाहर आ गई थी ऑलमोस्ट।
प्रेस करा थोड़ी देर के लिए, तो मैंने देखा कि अच्छा मतलब कि फ्रैक्चर है, बट मेरे को था कि पता लग गया था कि फ्रैक्चर है। तो मैंने अपने मतलब ओवर कंप्लीट किए, कुछ 7 ओवर्स कंप्लीट किए थे मैंने उस टाइम। अच्छा, ये होने के बाद भी आपने ओवर कंप्लीट किया? हाँ, मतलब ये होने के बाद मैंने 3 के 4 ओवर और डाले थे। फिर मैं एक्स्ट्रा कवर पे चली जाती थी, मैं कवर्स पे खड़ती थी, मैं एक्स्ट्रा कवर पे चली जाती थी, मैं मतलब कवर्स पे खड़ती थी क्योंकि सबसे ज्यादा बॉल वहीं आती थी। तो मैं एक्स्ट्रा पे चली गई उस टाइम। मैंने कहा कि मुझे लगी है, तू खड़ जा, मैं इधर चल जाती हूँ। मेरे पास एक बॉल आई, मैंने एक हाथ से पकड़ी, दूसरे को दे दी। तो पेन नहीं होता था क्या ये? मतलब पता नहीं थोड़ा सा हो रहा था, पता नहीं उसके बाद थोड़ा ज्यादा होता है, जब खेल रहे होते हैं ना तो पता नहीं लगता। करेक्ट, तब नहीं पता चलता। मुझे समझ ही आ गया था कि हाँ फ्रैक्चर हो गया। तो फिर मैं बस अपने 7 ओवर कंप्लीट किए क्योंकि फिर वो 3 लास्ट के 3 बाद में डालने होते हैं। तो फिर मैं बाहर आई, मैंने कोच को दिखाया तो उन्होंने बोला वो ऐसे वैसे, फिर मुझे ले गए मैच के बीच में से, बस फिर फ्रैक्चर निकला। अच्छा, और ये तो हमको आदत है, फ्रैक्चर निकला हम डॉक्टर के पास गए हमने थोड़ा दिन रेस्ट किया, वापस से क्रिकेट कब खेलेंगे सोचने लगे वही तो, उसकी वजह से मेरा चैलेंजर्स ट्रॉफी भी मिस हो गया था। करेक्ट। और वो एक फर्स्ट टाइम टीवी पे आया था चैलेंजर्स ट्रॉफी। ओके। फिर मैं यार क्या यार, और भी दुख हो रहा होगा ना कि मैच था। हाँ, अच्छे भले ये वो, बट फिर जो होता है अच्छे के लिए होता है। फिर मैं नेक्स्ट चैलेंजेस में आई और मैं हाईएस्ट रन मेकर बन गई अरे अमेजिंग। और क्या। तो आपको कब ऐसा लगा, या कौन से परफॉर्मेंस के बाद या कौन से मैच के बाद कि यार अब इंडिया का कॉल आना चाहिए, अब इंडिया टीम खेलने के लिए मैं तैयार हूँ, या अगर इफ नॉट इंडिया ए के लिए एटलीस्ट मैं सेलेक्ट होनी चाहिए? जब मैं फर्स्ट टाइम मतलब इंडिया ए के लिए खेली थी, मतलब फर्स्ट टाइम इंडिया ए के लिए मुझे कॉल आया था, तब मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मतलब मुझे एक्चुअल में देखना था कि वो क्या लेवल होता है। जैसे हम लोग डोमेस्टिक में खेलते, फर्स्ट टाइम इंडिया में जाते हैं तो फिर देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या लेवल है। तो उस टाइम मैं जब फर्स्ट टाइम खेली तो मुझे समझ आया कि किस लेवल पे हम लोग को जाना है। इंग्लैंड के साथ ही था। तब मैं बैटिंग में दो मैच, हमारे 2 मैच थे। बैटिंग में तो मैं आउट हो गई थी जल्दी, बट बॉलिंग बहुत अच्छी रही थी। और मतलब कुछ ऐसा था कि 4 ओवर 18 रन, दूसरे साइड में सारे बॉलर थे जिनको बहुत बहुत रन पड़ रहे थे। और फिर एक मैच में मैं 3 ओवर डाले 15 रन, तो मतलब अच्छा था, बहुत एक्सपीरियंस। तो मुझे वहां से बहुत सीखने मिला था। किस टीम के अगेंस्ट था ये इंडिया 11 आपका? इंग्लैंड, जब हम लोग मुंबई में खेले थे। और ये 2019 में था ये या 2018 में? 18 में था। ओके। हाँ, तो फिर उसके बाद फिर हम लोग का जब चैलेंजर्स ट्रॉफी हुआ तो तब मैं जब खेली तो तब मुझे मतलब सब बोलते थे कि अगर आप चैलेंजर्स में अच्छा करो तो आपको इंडिया टीम के लिए कॉल आ जाता है, क्योंकि वो एक एक्चुअल में वो प्लेटफॉर्म होता है जहाँ सब इंडियन प्लेयर्स रहते हैं और सब अच्छी टॉप क्वालिटी प्लेयर्स रहते हैं, अगेंस्ट आप रन स्कोर करते हो। और 3 टीम बनती है, इंडिया ग्रीन रेड ब्लू। हाँ, इंडिया ग्रीन रेड ब्लू। तो फिर सब बोलते थे अगर आप उसमें अच्छा करोगे तो आपको इंडिया टीम में सिलेक्ट कर दिया। तो फिर जब मैंने फर्स्ट टाइम, मेरा वो फर्स्ट चैलेंजर्स था जो मैंने खेला था। और आप इंडिया रेड के पार्ट थे? हाँ, इंडिया रेड के उसमें तो फर्स्ट चैलेंजर्स था मैंने खेला। तो बस फिर उसमें वो काफी अच्छा रहा। तो जब मेरा वो मतलब मैंने स्कोर किया तब मुझे थोड़ा ऐसे मतलब थोड़े ऐसे होता ना कि ऐसे लगने लग गया था कि शायद मुझे कॉल आएगी या जो भी। तो फिर वैसे ही हुआ। ओके। तो आपने वो टाइम पे वहाँ पे कितना स्कोर किया? 57 आपने स्कोर किया था क्या? हाँ, 3 मैच हुए थे हम लोग के। एक फाइनल था, एक में कुछ 20 थे, एक में 42 थे, एक में 57, ऐसे ही कुछ था, मतलब 42 44 ऐसे थे, मतलब एक मैच में से। अमेजिंग। तो हाँ, फिर उसमें मैं हाईएस्ट रन स्कोरर थी चैलेंजर्स ट्रॉफी में। ओके। और यहाँ से फिर जो इंडिया का वो कॉल था वो आप अभी एंटिसिपेट कर रहे थे यहाँ से कि आ सकता है? हाँ, वो मुझे था कि ऐसा। ओके। अब मेरे को ये चीज मैं पूछना भूल गया, 2017 का जो वर्ल्ड कप हुआ, जो एक टर्निंग पॉइंट था वुमेन्स क्रिकेट के लिए, इंडिया फाइनल में पहुंचा अगेंस्ट इंग्लैंड।
आप क्या कर रहे हाँ थे वो जी। टाइम पे? कहाँ बैठे थे, क्या कहाँ मैच देख रहे थे? और मैं तो उस टाइम फाइनल जब हुआ था तब मैं घर पे ही मैच देख रही थी। तो मतलब हम लोग मतलब मैं आई वाज लिटरली की मतलब जैसे फिंगर क्रॉस करके प्रे नहीं कर रहे थे कि मनीषा भी ये बस ये जीत जाए ऐसे, मतलब मेरी वो सिचुएशन थी। और हाँ, वो देख के मतलब बहुत ही अच्छा लगा कि मतलब हाँ, सच में कि हाँ, अब तो मतलब वो देख के ना कि ऐसे लगा कि बस मैं कब जाऊंगी वो हम्म। चीज के लिए। मतलब बहुत बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग था वो वर्ल्ड कप। आपके लिए स्पेशल क्या था 2017 का सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया वाला, या फिर फाइनल इंग्लैंड वाला? अरे ये तो बहुत ही डिफिकल्ट दे दिया। मुझे पर्सनल फेवरेट मेरा ऑस्ट्रेलिया वाला ही होगा, क्योंकि वो है ना? मतलब वैसा कुछ देखना तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। करेक्ट। मतलब सीरियसली ऐसा वीडियो गेम में भी नहीं होता हमारे साथ। फिर आपके जर्नी में यहाँ से आपका ये चैलेंजर्स ट्रॉफी हुआ, काफी अच्छा आपके लिए था ये। और फिर वो दिन आता है जब आपको इंडिया की टीम के लिए सिलेक्ट किया जाता है 2019 में। हाँ जी। कैसे पता चला आपको कि आप अभी इंडिया का पार्ट हो? क्या कर रहे थे आप? किसी टीम मेंबर ने बताया या फिर कोच ने कॉल किया? नहीं मुझे एक्चुअली पता है क्या था, मुझे था कि मुझे जैसे T20 के लिए बुलाएंगे, क्योंकि मतलब जैसे बोर्ड मतलब बात चल रही थी कि हाँ काफी अच्छा किया है इसने, जैसे जैसे मतलब थोड़ा हो जाता है ना कि हाँ, थोड़ा थोड़ा हाँ, ऐसे हिंट से मिलने लग जाता है। करेक्ट। तो मतलब मुझे था कि मोस्ट प्रॉब्ली मुझे T20, और हम लोग ना उस टाइम मुंबई में ही थे मैचेस के लिए। हम लोग के स्टेट के मैचेस थे। तो हम लोग का फर्स्ट मैच था अरुणाचल प्रदेश का, मतलब उनके साथ। तो हम लोग मैच खेले जा रहे थे, तो मुझे तृप्ति मैम का कॉल आया। मतलब जैसे ही हम लोग मैच ग्राउंड पे पहुंचे ना, फोन देने लगते हैं, तो मुझे तृप्ति मैम का कॉल आ रहा था। मैंने सोचा तृप्ति मैम मुझे इस टाइम क्यों कॉल कर रहे हैं। फिर मुझे था कि क्योंकि उन्होंने मुझे ना इनवॉइसेस दिए थे ये सबमिट कराने के लिए कि आप ये सबमिट कर देना। तो मुझे लगा शायद ये पूछने के लिए कर रहे होंगे। तो मैंने 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 उठा लिया कि मैंने कहा हेलो। कहते हरलीन वेयर आर यू? मैंने कहा मैम आई एम इन मुंबई ओनली। कहते ओ दैट्स ग्रेट। तो मैंने कहा मैम व्हाट हैपेंड? कहते एक्चुअली यू हैव बीन सिलेक्टेड, सो रिपोर्ट एज सून एज पॉसिबल। तो मैं ऐसे होगी कि मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा मैम सिलेक्ट। कहते फॉर ओडीआई नो, व्हाट इज योर जर्सी नंबर, व्हाट इज दिस। मैं बताने लगी उसके बाद। तो मेरा कैसे रहता है कि मतलब मैं कोई भी मतलब जो खुशी वाली चीज होती है ना, सबसे पहले मैं अपनी मम्मी को कॉल करती हूँ। तो मम्मा को कॉल करा, मम्मी का फोन लग नहीं रहा। तो मैं समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। तो फिर मैंने अपने पापा को कॉल किया ना। तो मैंने उनको बताया। मैंने कहा मम्मा कहाँ है? कहते ऑफिस में। तो मैंने कहा उनको कॉल लगाओ, मैं क्या बोलूँ वो। तो फिर सब लोग उनको कॉल लगा रहे हैं, तो उनका मतलब फोन स्विच ऑफ था, लग नहीं रहा। तो फिर मैं अपने भाई को कॉल किया। तो फिर मैंने मतलब मेरे भाई ने उनके लैंडलाइन से कहीं से करके कॉल करा। फिर बात हुई मेरी मम्मी से। तो हम कॉन्फ्रेंस पे रह के फिर हमने बात करी कि हाँ मेरी सिलेक्शन होगी ऐसे। तो तब तक भाई और डैडी को भी नहीं बताया था आपने कि बता दिया था? मैंने पापा को बता दिया था, बट मैंने अपने भाई को नहीं बताया था। उसको मतलब मैंने बोला प्लीज मुझे जल्दी बात करनी है। तो फिर उसको लगा कुछ इम्पोर्टेंट होगा, तो फिर ऐसे तो फिर मैंने बताया। फिर तो पागल ही हो गए थे कॉन्फ्रेंस पर। हाँ। ओके। और आपको ये रिपोर्ट कहाँ करना था ये? फिर मुझे मुंबई ट्राइडेंट होटल में रिपोर्ट करना था। हम लोग का वानखेड़े में थे मैचेस। तो आपने फिर वो स्टेट के मैचेस वहां से फिर नहीं खेले, कंटिन्यू नहीं किया? नहीं, मैंने एक भी मैच नहीं खेला। मैं वही से मतलब समझ नहीं आ रहा जाऊं कैसे, क्योंकि हम लोग थे बीकेसी। कौन से उसमें थे? बीकेसी में। हाँ एग्जैक्टली। तो बीकेसी के आसपास कुछ था ही नहीं वहाँ, कैसे जाऊँ क्या करूँ। लोकल मैनेजर से बात कर रही हूँ कि मुझे जाना है। तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं टैक्सी अरेंज कराती हूँ, ये कराती हूँ। समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ, पहले होटल जाऊँ फिर वहाँ जाऊँ, पहले ये करूँ, मतलब ऐसे करती हूँ। एक्साइटमेंट इतनी थी। मैं ऐसे भी मैंने कहा पहले ना मैं रिपोर्ट कर देती हूँ, फिर वापस आऊंगी। नहीं यार यहाँ तो 2-2 घंटे लगते हैं ट्रैवल करने में, क्या करूंगी मैं। मतलब पूरा प्लान बना रही मैं। क्या फिर मैंने कहा चल कोई नहीं, देखते हैं। मुझे बोला कि डायरेक्ट नेक्स्ट डे रिपोर्ट करना है। ओके।
बट फिर मतलब मुंबई में ट्रैवल इतना दूर था, फिर मैं पहुंच ही नहीं पाई। ओके, तो ये रिपोर्टिंग उसी दिन था कि नेक्स्ट डे करना था? उसी दिन। ओ अच्छा अच्छा। हाँ, फिर बस मैं उसी दिन पहुंची, सब देखा। और ये जर्सी नंबर फिर आपने क्या बताया? जर्सी नंबर तो मेरा 21 था उसमें, ओडीआई के उसमें। क्योंकि आपका बर्थडे है। हाँ, अरे जब मैं फर्स्ट टाइम इंडिया की किट पहनी थी, हाँ। तब मैं बहुत एक्साइटेड थी। मतलब छोटे बब की फर्स्ट टाइम इंडिया खेल रहा है ना, कितनी एक्साइटमेंट रहती है। तो मैं फर्स्ट टाइम ना अपनी जर्सी पहन के, हम लोग की फील्डिंग थी, तो मैं खेल रही थी, तो फर्स्ट टाइम फील्डिंग में अपनी किट को ही देखी जा रही बार बार, और मैं देख रही हूँ ये मैंने पहनी है। खुद को देख रही इधर उधर, अच्छा मैं यहाँ हूँ। बहुत ही एक्साइटेड बच्ची थी मैं। मैंने एक और वीडियो देखा कहीं तो, जिसमें आपके फैमिली और वहाँ पे ऐसे ढोल बजा रहे हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं। ये शायद इंडिया के सिलेक्शन के जस्ट बाद हुआ था। तो ये सेलिब्रेशन के बारे में थोड़ा बताइए, ये कब हुआ था? ये मैच के बाद हुआ था कि आप पहले ही विजिट किए थे? अरे मुझे कुछ आइडिया नहीं था। मैं सूरत से वापस आ रही थी, नहीं सूरत नहीं, गुवाहाटी से वापस आ रही थी। मैं फर्स्ट टूर करके आई थी इंडिया। तो सब लोग बड़े एक्साइटेड थे यहाँ पे, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। तो मेरे मॉम डैड का फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा रहा है, तो सब लोग मम्मी पापा को अप्रोच कर रहे थे कि कब आ रही है। तो फिर उस टाइम हुआ था। मुझे मैं तो इतनी मतलब फ्लाइट वगैरह से आई, थक हार के आए, मैं देखा एक चौक पे खड़े इतने सारे लोग, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। जैसी बाहर निकली मेरे पे सारे हार इतना, मैं देख रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है, ढोल बज रहा है, कुछ हो रहा है, बहुत सारे लोग। ओके ग्रेट। एक वो केरला में आप शायद सीनियर जोनल्स खेल रहे थे और कुछ रन्स नहीं बने थे 2 मैच में। अरे यार, अरे मैं ना हम लोग केरला में खेल रहे थे, तो मैं 2 मैच में रन नहीं करे थे। तो हम लोग का पता नहीं सेंट्रल या साउथ, पता नहीं किसी दोनों में से किसी एक उसमें मैच मतलब था। और आप नॉर्थ के लिए खेल रहे थे? हाँ, मैं नॉर्थ के लिए गई थी। तो मैं बैटिंग करने गई, तो उस टाइम कुछ बहुत कम से रन रहते थे। तो रीमा दी मुझे बोल रहे हैं, रीमा दी हमारे कैप्टन थे, रीमा दी मुझे बोले, कहते आज तो आराम से खेल के आई हो, अब तो जीत गए हम लोग मैच, टेंशन वाले ऐसे वैसे। तो मैंने कहा हाँ जी कोई बात नहीं। तो मेरे को ये था कि मैं पहले रन नहीं किए ऐसे वैसे, तो उन्होंने मुझे बोल रहे कि कोई बात नहीं हुआ। तो जब मैं बैटिंग करने गई, मैंने ड्राइव मारा, तो मैं मतलब वहाँ फील्डिंग में मैं रन भागी। तो जब मैं जैसे ही मैं फर्स्ट रन भागी ना, तो डबल लिया मैंने। जैसे ही फर्स्ट रन भागी, मेरे लिए सब उठ के तालियां बजा रहे हैं। रीमा दी जान मतलब फनी है उसमें, बहुत फनी था। मतलब दूसरी टीम सोच रही है कि ये हो क्या रहा है, तालियां किसके लिए बजा रहे हैं कि ये मतलब जैसे होता है ना कि किसी ने 1000 रन पूरे कर लिए, 2000 रन पूरे करने की, उस चीज से किस चीज से मेरे से पूछ रहे हैं वो तालियां क्यों बजा रहे हो। मैंने कहा कुछ नहीं। तो आपका ये फनी था। 2 इनिंग में 0 रन स्कोर करने के बाद जी आपने पहला रन लिया था और उसके लिए ये तालियां बज रही थी। हाँ, कि मैं पिछले 2 मैचेस में आउट हुई थी, तो फर्स्ट उसमें मतलब 1 रन मारा, तो उन्होंने उसके लिए तालियां बजाई थी। ये जो अपोजिट में टीम थी वो भी कंफ्यूज हो गई होगी, ये चल क्या रहा है। वही तो बोल रही हूँ। वो लोग तो सोच रहे कि जैसे सपोज करो कोई प्लेयर 1000 रन बनाता है, 2000 बनाता है, तो खड़े होकर लोग ताली बजाते कि चलो 1000 रन पूरे हो गए। अब वो पूछ रहे हो क्या रहा है ये। अमेजिंग। तो हरलीन, आपका ये डेब्यू हुआ, डेब्यू के बाद फिर आपने T20 मैचेस खेले और 2019 में ही जो T20 चैलेंज हुआ था, उसमें आप IPL जो मिनी IPL है विमेंस का, उसमें आपने ट्रेल ब्लेजर्स के लिए खेला। और ये एक्सपीरियंस कैसा था? यहाँ पे एक मैच विनिंग नॉक आपने खेली, फिर एक आपका 100 रन का पार्टनरशिप भी हुआ था स्मृति के साथ। जब मैं स्मृति के साथ बैटिंग कर रही थी ना, तो मतलब उस टाइम हम लोग जब बैटिंग कर रहे थे, तो हमारा फर्स्ट मैच था जयपुर में। तो हम लोग को था कि जैसे विकेट होगा, बट वैसा था नहीं, कि थोड़ा स्लो साइड पे विकेट था। तो हम लोग पहले थोड़ा टाइम ले रहे थे इनिशियली विकेट समझने, फिर
उसके बाद फिर ऐसा था कि मतलब जब स्मृति मारने लगते फिर दूसरा बंदा सोचेगा भी नहीं ना कि मैं भी ट्राई करूँ, तो फिर वो मुझे बस यही बोलते कि तू मुझे सिंगल दे, बस मेरा अभी अच्छा चल रहा है, तो बस मुझे सिंगल देती है। तो मतलब मैं दूसरे एंड पे खड़े खड़े ही देखी आ रही थी कि मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं। मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, एक फॉरेन प्लेयर्स के साथ खेल के, और भी एक डिफरेंट मतलब सिनेरियो की वो किस माइंडसेट से जाते हैं, क्या मतलब उनकी प्रेपरेशन रहती है, वो बहुत कुछ सीखने मिलता है आईपीएल के। कोई एक मेजर डिफरेंस आपने ऑब्जर्व किया उनके प्रिपरेशन में और इंडियन प्रिपरेशंस में? एक्चुअली मतलब प्रेपरेशन एक मतलब ऐसा होता है कि बंदे का इंडिविजुअल पार्ट होता है कि जिस बंदे को जो चीजें सूट करती हैं वो वही चीजें रखता है। तो मतलब अब जैसे फॉरेन प्लेयर्स है उनका एक डिफरेंट क्राइटेरिया रहता है सब चीजों के लिए। तो मतलब अभी हम लोग बोले कि हम लोग जो चीजों की प्रेपरेशन है वो गलत है या कुछ है, सबका अपना अपना होता है कि सबकी अपनी अपनी रूटीन्स होती हैं, सबकी अपना वो होता है। तो जिसके लिए जो रूटीन और जो चीजें उसको लिए बेनिफिशियल है वो बंदा उसी हिसाब से चलता है। तो मेरा भी ऐसे ही रहता है, मतलब जो चीज मुझे अच्छी लगती है वो मैं ले लेती हूँ, नहीं लगती तो क्या करना उसका। ओके। तो 2019 ये T20 चैलेंज हुआ, ये भी काफी गेम चेंजिंग था क्योंकि जयपुर का वो उस दिन जो फाइनल का स्टेडियम था वो ऑलमोस्ट पैक्ड था वो। हाँ जी, वो बहुत ही अमेजिंग क्राउड था, मीन बहुत ही ज्यादा। और वहाँ पे बीच में आपके पंजाबी सॉन्ग्स भी बज रहे थे तो वो तो सब जगह ही बजते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी बज रहे थे वो तो। अच्छा, चलो ऑस्ट्रेलिया की आपने बात की है तो ऑस्ट्रेलिया में आते हैं। आपका सबसे पहला T20 वर्ल्ड कप, आपका सबसे पहला वर्ल्ड कप था ये। हाँ जी। और बहुत ही ग्रैंड वर्ल्ड कप कह सकते हैं इसको, क्योंकि कितनी जो प्रिपरेशन की थी ऑस्ट्रेलिया ने कि इसको एक सक्सेस बनाना है, एमसीजी को पैक करना है, और वो फाइनली हुआ भी क्योंकि इंडिया फाइनल में थी। हाँ एग्जैक्टली। हम लोग जब वर्ल्ड कप इसमें आईपीएल में आए थे ना, तो हम लोग को लीसा सलेकर और सब जितने भी ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स थे आए, जो भी, तो वो मतलब सिर्फ वो लोग यही बात बोल रहे थे कि अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया का फाइनल होगा तभी मतलब 90,000 क्राउड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सब लोग को यही था। वैसे ही हुआ, और वैसे ही हुआ। इंडिया को सेमीफाइनल्स में बाय मिला और ऑलमोस्ट मतलब इतने सारे चैलेंजेस के बाद ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में एंट्री मारी, क्योंकि उनके लिए भी वो इतना इजी नहीं था वो रूट। एग्जैक्टली। मतलब मेरा फर्स्ट वर्ल्ड कप था, तो मैं मतलब जैसे मैचेस होते थे तो हम लोग जितने भी जैसे नेट्स में बॉल डालते थे या कुछ भी डालते थे, तो हम लोग मतलब मेरे को हमेशा ऐसा होता था कि मैं जितना सीख सकती हूँ ना सब चीजों से, जैसे बॉलिंग में अभी हम लोग के मतलब बॉलिंग कोच रहे हिरवानी सर, तो उन्होंने मतलब बहुत काम किया है हम सब पे, जितने भी स्पिनर्स थे या कुछ है, अब रमन सर है तो बैटिंग को लेके, तो सब मुझे हमेशा ऐसे होता था कि मैं हर चीज में इम्प्रूव करूँ, चाहे नहीं भी खेल रहे हैं बट स्टिल एक रहता है कि हर चीज मतलब बंदा अपने आप को इम्प्रूव करता रहता है। तो मतलब जब हम लोग मतलब मैचेस के बाहर होते थे तो हम लोग बस अपने आप को प्रिपेयर करते रहते थे कि कभी भी कुछ भी कैसे भी सिचुएशन आए तो हम लोग अपने आप को इतने प्रिपेयर रखें कि हम कल मैच खेल सकते हैं जाके। तो हम लोग के लिए एक वही डिफरेंट चैलेंज है। अच्छा। हम लोग मतलब वर्ल्ड कप खेले हैं, उससे पहले ट्राई सीरीज भी खेले हैं। तो मतलब जैसे हम लोग एक एज ए टीम हम लोग ने हमेशा यही चीज देखी है कि हम कितने स्ट्रांग हैं। मतलब अगर आप कभी देखो कि आप ओपोनेंट को देख के खेलते हो या कुछ भी है, तो आप हमेशा अपनी प्रेपरेशन पे डाउट करने लग जाओगे कि यार वो ऐसा है वो ऐसे है। तो मतलब अभी हम लोग इस बार खेले तो हम लोग हमेशा अपनी टीम को लेके मतलब प्रिपेयर करके खेले हैं कि ये नहीं देखा कि आगे ऑस्ट्रेलिया है या इंग्लैंड है या कोई भी और टीम है, न्यूजीलैंड है, कोई भी, मतलब हम लोग हमेशा ऐसे ही खेले हैं कि हम लोग हमेशा अपने को देख के खेले कि ओपोनेंट को देख के नहीं कुछ भी करना, खेलना तो बैट और बॉल के साथ ही है ना। तो उसी चीज का डिफरेंस मतलब रिजल्ट में नजर आता है।
सो ये जो T20 वर्ल्ड कप फाइनल के बारे में बताइए हरलीन, उस दिन का इमोशंस के बारे में। इतना पैक्ड क्राउड में फर्स्ट टाइम टीम इंडिया खेल रही थी, आप फर्स्ट टाइम विटनेस कर रहे थे इतना पैक्ड स्टेडियम, 86,000 प्लस लोग वहाँ पे थे। मैच के पहले का क्या इमोशंस था, मैच के बाद का क्या इमोशंस था? सब लोग मतलब बहुत एक्साइटेड थे कि फाइनल्स के लिए जा रहे हैं, ये वो, तो सब अपने अपने मतलब अपनी प्रेपरेशंस में थे। बट हम लोग जैसे ही मतलब ग्राउंड एंटर किए तो बहुत ही मतलब अच्छा क्राउड था। तो वो मतलब देखना और सब विटनेस करना एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट लगी। पर्सनल लेवल पे नर्वस थे आप कि एक्साइटेड थे कि यार इतने लोग आए हैं हमको देखने के लिए? नहीं, ऐसा वैसा नहीं था, क्योंकि हम लोग को एक्सपेक्टेड था कि इतना क्राउड होगा। क्योंकि जिस हिसाब से मतलब उन्होंने एडवर्टाइज किया था, प्रमोशन किया था, उससे कि हम लोग को था कि क्राउड तो होगा ही होगा, तो हम लोग ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे, क्योंकि हम लोग के लीग मैचेस में भी क्राउड तो था ही काफी। हाँ, ट्रू। तो इतना वो नहीं था। हाँ, मैच के बाद उस दिन के इमोशंस क्या थे, क्या चल रहा था दिमाग में आप लोग? मतलब मेरे को बहुत ही ऐसे मतलब फील हो रहा था कि मतलब यहाँ आके हार गए ऐसे वैसे। बट ऑन दी अदर एंड कि हम लोग अगर देखें कि हम लोग लीग स्टेजेस से लेके पूरी सब टीम्स को डोमिनेट करते आए हैं, कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि हम लोग कि मुश्किल से मैच जीते हैं या कुछ, सब टीम्स को डोमिनेट करते हैं। तो वो एक पॉजिटिव भी था उस चीज से कि यहाँ तक आए हैं तो कुछ करके ही आए हैं, ऐसा तो नहीं है कि ऐसे ही पहुंच गए। तो मतलब वो एक पॉजिटिव था। बट फिर दूसरे उसमें ये भी होता है कि फाइनल्स में आके हार गए, बट फिर आप कब तक बुरा ही सोचते रहोगे या कब तक सैड रह लोगे। तो फिर वो सब चीजें देखी तो फिर एक तरफ से था कि चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक आया, इसके आगे अगली बार और आगे जाएंगे। नहीं, आई एम श्योर बहुत सारे अगर आप ऐसे कैलकुलेट करोगे या अगर आप कैटेगराइज करोगे तो बहुत सारे पॉजिटिव्स थे ये टूर्नामेंट से। जैसे आपने खुद कहा कि इंडिया अनबीटन था। डेफिनेटली, इंडिया अनबीटन था थ्रू आउट द टूर्नामेंट। शफाली वर्मा जैसा टैलेंट सामने आया पूरे। एग्जैक्टली। तो आई एम श्योर कि काफी कुछ सीखने मिला रहेगा यंग टैलेंट्स को जो पार्टिसिपेट किए, इंक्लूडिंग यू। सही में। अमेजिंग। हमारी बेस्ट विशेस हैं आगे के टूर्नामेंट्स के लिए, आगे के मैचेस के लिए। ठीक है, तो काफी मजा आया आपका जर्नी सुन के अर्लीन। काफी इंटरेस्टिंग वे में आपने कुछ चीजों को हम एक्सप्लेन किया, तो एक नया पर्सपेक्टिव हमको भी मिला। अभी कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमको इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे फैंस ने भेजे थे आपके लिए। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है नील का कि जब आप बड़े हो रहे थे, जब आप खेलना शुरू कर रहे थे, तो किसी क्रिकेटर का एक्शन कॉपी करते थे या किसी का बैटिंग स्टाइल, किसी का बॉलिंग स्टाइल आप कॉपी करते थे? मैं तो जब जैसे थोड़ा खेलने तो सबका ही करती थी मैं। जैसे अभी सचिन सर खेलते थे तो उनकी स्ट्रेट ड्राइव और ऐसे करके मतलब कभी मुझे हरभजन सिंह का एक्शन कॉपी करती थी मैं छोटे होते। एक वो ब्रेटली का एक्शन करती थी और शोएब अख्तर की सेलिब्रेशन वो जो ऐसे करके करते हैं। मैं तो बहुत ये वो करती थी। तो सब में से थोड़ा थोड़ा लेके आप सब कुछ कर लेते थे इंशाल्लाह। और फिर वो सेंचुरी जैसे सेलिब्रेट करते हैं, वो वीरेंद्र सहवाग करते थे। और मतलब वो कैसे करते थे, वो सब चीजें बहुत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विवेक का। अगर आप कोई एक फ्रेंचाइजी टीम ओन करते आईपीएल का, तो उसका नाम क्या होता? मैं ओन करूं? यस, ये आपको पहली बार हम मौका दे रहे हैं ओन करने का। ये आपने बहुत वो कर दिया मेरे को कंफ्यूज। और उसका आपको नाम डिसाइड करना है। टीम मेंबर्स कौन से लोग हैं वो मैं बाद में पूछूंगा। पहले आपको नाम डिसाइड करना है। ये तो कितना सिंपल है। मैं तो बोलूंगी गली गर्ल्स। गली गर्ल्स? ये आपकी आईपीएल की फ्रेंचाइजी टीम है जो करोड़ों में बिकने वाली है, जिसने कितने ही अच्छे प्लेयर्स खेलने वाले, उनका नाम आप रखो एक गली गर्ल्स। उसका मोटिव ही होगा ना कि मैं गली गली से टैलेंट निकालूंगी, सारे गली प्लेयर्स को उसमें चांस दोगे। हाँ, तो ये गली गर्ल्स होगा।
और फिर उसके रैप तो हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे रेडी हुए हुए हैं। रैप से याद है, आपने हमारा वाला रैप सुना कि नहीं? हाँ अच्छा था, मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हाँ, आप लोग बहुत अच्छा था। आप लोग के स्टैंडर्ड जितना तो नहीं था, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा उतना आने के लिए। इतना भी कुछ नहीं करते हम लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिहिर का। अगर आप क्रिकेटर नहीं होते तो क्या होते? ये तो सिर्फ मिहिर का नहीं, आई एम श्योर ये काफी पूरी दुनिया को जानना है। मुझे छोटे होते बहुत शौक था पायलट बनने का, कि मतलब जैसे वो पायलट प्लेन उड़ाते हैं ऐसे वैसे, मुझे बहुत शौक था कि मैं भी ऐसे करूँ। अच्छा, तो हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलीशा का। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड इन इंडियन क्रिकेट टीम? अभी हम लोग को, मेरे को किसी चीज की, जैसे कोई खाने को लेके है तो फिर मैं इसके पास जाऊंगी, क्रिकेट को लेके तो मैं इसके पास जाऊंगी, ऐसे रहता है। तो हम लोग जैसे सभी लोग का एक ग्रुप है, जैसे स्मृति, जेमी, राधा, अरु, इवन शिफू, मतलब हम छोटे छोटे जितने सारे हैं हम लोग एक इसमें, इवन हैरी भी और वेदा, मतलब वो लोग भी हमारे साथ ही रहते हैं। तो बचा ही कौन फिर? वो दूसरा ग्रुप कौन सा है? तो अब आप बताओ, इतने लोगों में कैसे एक चूज करूं? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम शुभम। आपका फेवरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड व्हाई? मुझे इंस्टाग्राम अच्छा लगता है, बिकॉज ये इतना कॉम्प्लिकेटेड सा नहीं है। बाकी सब चीजें मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती है। जैसे मतलब मैं ट्विटर तो बहुत रेयरली चलाती हूँ, मीन्स मैं नहीं इतना चलाती। फेसबुक तो मतलब बहुत ही रेयरली। तो इंस्टाग्राम है जिससे मैं मतलब थोड़ा रेगुलरली एक्टिव हूँ, कि थोड़ी ऐसे मतलब फ्रेंड्स वगैरह से मतलब आप इंटरेक्ट कर सकते हो और थोड़ा पता लग जाता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं, बस यही सब। ओके, इंस्टाग्राम पे फीमेल क्रिकेट के अलावा आपका फेवरेट पेज कौन सा है? ट्रिक क्वेश्चन। ओहो, मेरा तो भी है ही नहीं अब। अच्छा, हमारे अलावा और कोई नहीं है? ना जी ना। गुड, ठीक है, होना भी नहीं चाहिए। अरे मुझे बस वो फनी वाले वो अच्छे लगते हैं, बस जो फनी चीजें वाले आते हैं। और जो थोड़े इंफॉर्मेटिव होते हैं, थोड़े इंफॉर्मेशन से भरे होते हैं, वो वाले नहीं? वो फिर उसको थोड़ा मतलब मूड पे डिपेंड होता है ना, जिसपे थोड़ा ध्यान लगा के पढ़ना होता है, फिर वो फिर उसमें चल ठीक है। हाँ, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिजीत का। आपका यूजुअल रूटीन क्या है जब आप मैचेस खेलते हो? तो हम लोग का जैसे अब डिपेंड करता है टूर्नामेंट, और मतलब जब नहीं टूर्नामेंट होता तो फिर डिफरेंट रूटीन हो जाते हैं। okay. तो जैसे अभी जब टूर्नामेंट नहीं होता तो सुबह सेशन होता है ट्रेनिंग का, तो सुबह उसके लिए जाते हैं अराउंड 6-6:30 सुबह सेशन होता है। तो बस वो आके मैं धर्मशाला ही रहती हूँ, तो फिर मतलब मैं ब्रेकफास्ट अपना सब खुद ही करती हूँ। तो बस उसके बाद पहले मेरी मतलब अभी रूममेट भी होती है मेरे साथ में, तो फिर हम लोग सुबह सेशन लगा के आते हैं। फिर जैसे ही सेशन मतलब ब्रेकफास्ट किया ये वो अराउंड 10-10:30 फ्री हो जाते हैं। फिर थोड़ी जैसे मतलब सफाई एंड ऑल कर ली जितना, फिर सो जाते हैं। फिर उठते हैं हम लोग, लंच करते हैं। लंच करके ही हम लोग फिर हमारा वो होता है स्किल सेशन। फिर स्किल्स के लिए चले जाते हैं 3:30 के आसपास, 3:30 to 4 के बीच में। फिर आते हैं 7-7:30 के आसपास, बस फिर वापस आते हैं, डिनर बनाया और फिर बस ऐसे ही चलता रहता है। तो ये कुछ देखना रेसिडेंशियल में? हाँ नहीं, ये हम अभी तो मैं वो अंडर 19 अकेडमी है, रेजिडेंशियल जो अकेडमी। अभी हम लोग सेपरेटली रहते हैं, मतलब सब अपना अपना रहते हैं। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो बस ऐसे ही फिर रात को कुछ देख लिया, बस ऐसे करते करते सो गए, फिर सुबह उठना होता है, बस यही रहता है। ओके, ग्रेट ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किंजल सरकार का, कि क्रिकेटर्स के लाइफ में काफी चैलेंजेस आते हैं, काफी हर्डल्स होते हैं। आपके भी लाइफ में आई एम श्योर था जब वो इंजरीज हुई थी, तो आपके दिमाग में क्या कभी भी आया कि क्रिकेट अब क्विट कर देना चाहिए या फिर इसको कुछ साल के लिए रेस्ट देना चाहिए? एज सच क्विट
क्विट और ये सब मतलब मेरे इसमें नहीं आता, क्योंकि मतलब मैंने आपको पहले भी बताया कि मतलब मैं स्पिरिचुअली इसमें बहुत बिलीव करती हूँ। करेक्ट। तो अभी जैसे अगर आप कभी आप इन चीजों में आओगे या कुछ है, तो आपको सब चीजें लगेंगी कि एवरीथिंग इज प्लान्ड बाय गॉड, कि जो भी चीजें हैं तो मतलब बस उसकी वजह से कभी ऑब्वियसली आप अगर आप अप एंड डाउन आएंगे, आप कभी डिनाई नहीं कर सकते कि आप ऊपर ही रहोगे या नीचे ही रहोगे। तो अगर आप नीचे हो तो उससे नीचे कहाँ जा सकते हो, एटलीस्ट नीचे हो, आप ऊपर ही जाओगे ना उसके बाद। हाँ जी। तो बस फिर ऐसे ही मतलब बहुत सारी चीजें होती है उस टाइम पे, कि मतलब वो ही एक टाइम होता है जो बंदे को बहुत कुछ सिखाता है लाइफ में। करेक्ट। तो मतलब ऐसा सच कभी नहीं हुआ कि मैं ऐसे क्विट करूं या कुछ। ऊपर से मैं 21 हूँ, तो शायद इसलिए भी बड़े होके होगा, तो शायद नहीं पता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकित का। हाउ आर यू सो चीयरफुल ऑल द टाइम? ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। मैं मतलब मेरा नेचर ही ऐसा है। मीन्स अगर मैं जैसे मैं प्रैक्टिस पे भी हूँ या कहीं पर भी हूँ, मतलब अब ऑब्वियसली बैटिंग कर रही हूँ या बॉलिंग कर रही हूँ तो थोड़ा डिफरेंट सिनेरी होता है। अब जैसे फील्डिंग के टाइम पर भी है या ऑफ द फील्ड है, तो मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो मुझे खुशी स्प्रेड करना बहुत अच्छा लगता है। मतलब मुझे वैसे सैड फेस, और या अगर कोई सैड होता है ना कोई भी जैसे टीम में या कोई भी, मुझे लगता है कि मतलब ये थोड़ा सा, तो उसमें खुद ही चले जाती हूँ बात करने, थोड़े अपने ऐसे फालतू से जोक मारे, ऐसे मूड ठीक हो जाता है। तो बस मैं शुरू से ही ऐसी रही हूँ कि मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोगों को खुश करना या मतलब खुशी स्प्रेड करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर अगर मैं ही सैड होगी फिर सब लोग ऐसे हो जाएंगे कि वो क्या हो गया। और ये इन जनरल ये पंजाबियों में ये ट्रेट होता ही है क्या? ये मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं और मैंने ये देखा है, उनमें भी ये सेम क्वालिटीज है जो आपने भी बताई। डेफिनेटली होता है। हमारे ब्लड में ही ऐसा कुछ लिखा हुआ है, पता नहीं क्या ही है। बढ़िया है, जो भी है बहुत सही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरदीप का। व्हाट वाज योर फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ जेमिमा रॉड्रिक्स एंड स्मृति मंदाना? जेमी के साथ मतलब जब मैं फर्स्ट टाइम खेली थी तो बहुत छोटी सी थी जेमी, तो मैं ऐसे शॉर्ट कवर्स में फील्डिंग कर रही थी। तब मैं कवर्स में थी, तो मेरे जो कैप्टन थी उसने मुझे शॉर्ट कवर्स कर दिया कि छोटी बच्ची आगे हो जा। मैं सोच रही, मैं यार मारेगी तो नहीं है, और ना उसने जब बॉल डाली तो उसने कवर ड्राइव मारा, उसने तेज कवर ड्राइव मारा। मैं एकदम से ऐसे होगी, मैं ना मतलब अब जब कैप्टन बोले तो खड़ना पड़ता है, धीरे धीरे करके पीछे जाई जा रही शॉर्ट कवर से, मैं कवर ही पहुंच गई। मैंने कहा यार ये तो बहुत मारती है कवर ड्राइव। तो मतलब उसके बाद उसने कैंप किया, तो मतलब हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे, तब से ही हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। ओके। और स्मृति का था, हम लोग फर्स्ट टाइम उनको मिले थे, हम लोग का एनसी कैंप था और वो रिहैब के लिए आए हुए थे, तब मिले थे। तो फिर मुझे बड़ा ऐसे डर सा लगता था स्मृति से, यार बहुत डांटने वाले होंगे, पता नहीं कैसे होंगे, और मुझे लगता था बहुत सीरियस रहने वाले हैं। मींस बहुत ऐसे कि सीरियस ना कि मेरे को मतलब डिस्टर्ब मत करो, मेरे को ये मत करो। तो मतलब मेरा बहुत गलत इंप्रेशन था उनको उनके ऊपर, बट वो है नहीं है ऐसे, वो बहुत सीरियस। और हम बस यही। ओके, आपसे स्मृति 2 साल बड़ी है और जेमी 2 साल छोटी। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मेघा एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। वन थिंग दैट यू लाइक एंड यू डोंट लाइक अबाउट जेमिमा रॉड्रिक्स? वन थिंग आई लाइक अबाउट हर, नहीं पहले डिसलाइक बोलूंगी कि वो बिल्कुल भी टिक के नहीं बैठती है। जैसे अभी हम सब लोग हैं, तो इफ लाइक हम लोग को सोना होता है बीच में दिन में या कुछ है, तो वो इकलौती है जिसको नींद नहीं आती दिन में। तो वो चीज हमें बहुत इरिटेट करती है उसकी, तो फिर वो मुझे नहीं अच्छी लगती। और एक चीज मतलब जो मुझे अच्छी लगती है कि शी इज वेरी फन लविंग, कि मतलब वो सबसे एक कैसे मैं बोलूं कि वो
हमेशा जॉली रहती है और हाँ सबसे बहुत अच्छे से बात करती है, बहुत ही मतलब सबसे बहुत अच्छे से इंटरैक्ट करती है। और उस मतलब वो भी एक ऐसी इंसान है जिसको बहुत होता है कि मैं मतलब सबको खुश रखूं, जितने भी मेरे आसपास लोग हैं। तो वो भी एक ऑल राइट, तो एक काम करते हैं, ये अभी जो सेगमेंट एंड करते हैं एक सॉन्ग से, क्योंकि आपका टैलेंट पूरी दुनिया ने देखा है, तो आपको जो भी सॉन्ग आपको पसंद है, बहुत ऑप्शंस है आपके पास, तो पंजाबी होना चाहिए, वो ज्यादा नहीं, थोड़ा 2-3 लाइन। सखियां ने मैनू मैंने मार दिया, उड्डियां ने चन्ना गल्ला प्यार दिया, शाम नू तू किथे किदे नाल हुंदा आ, देखिया मैं फोटोआं बेकार दिया, मैनू डर जिहा लगदा ए, दिल टुट ना जाए बेचारा, तेरे यार बथेरे ने, मेरा तू ही है बस यारा। ऑल राइट, ऑन दैट नोट आई थिंक वी शुड वाइंड दिस अप। बहुत मजा आया आपसे बात करके, काफी कुछ सीखने मिला अर्लीन, और आई एम श्योर बहुत सारे लोग जो पॉडकास्ट सुनेंगे उनको भी बहुत कुछ जानने समझने मिलेगा। आप बेस्ट विशेस आर विद यू अर्लीन, आप और बहुत सारे मैचेस खेलो, बहुत सारे वर्ल्ड कप खेलो और इंडिया को वर्ल्ड कप लाओ वेरी सून। थैंक यू श्योरली। चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर टेकिंग आवर टाइम। Okay, thank you. So that was Harleen Deol, one of the promising young all-rounder in the Indian side. She's young, she's passionate about her game, and she is here to stay. We hope you enjoyed this podcast, and if you did, you know the drill. Follow us on Spotify, Google, and Apple Podcast, or wherever you're listening this, and check out our previous 6 episodes, and you'll have fun, I promise. Till then, you take care and stay safe.